Welcome back to our channel Endless Learning. Today I am back with some more important MCQs on environmental pollution. The first MCQ is, what's the primary source of soil pollution in agriculture areas? एग्रीकल्चर एरियाज़ में लैंड पोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? क्या पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं, व्हीकल एमिशंस हैं या प्लास्टिक वेस्ट्स हैं? तो जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट्स ऑप्शन ए. ठीक है. सेकंड इज़, What is the primary cause of light pollution in cities? Cities में लाइट पोल्यूशन का प्राइमरी काज क्या है? क्या स्ट्रीट लाइट्स की वजह से लाइट पोल्यूशन होता है? क्या व्हीकल हेडलाइट्स की वजह से होता है? या अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ है? या फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग साइंस की वजह से हुआ है? तो आप लोगों को पता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत सी आई हैं, तो इसीलिए हम ले रहे हैं कि जो सिटीज़ में लाइट पोल्यूशन का काज है दैट इज़ द अर्बनाइजेशन. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक? इनमें से कौन सा स्मोक का कंपोनेंट है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर कंपोनेंट है स्मोक का, दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन लाइक अलॉन्ग विद सम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और सनलाइट से. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the main source of indoor air pollution? जो हमारे घरों में हाउस होल्ड से निकलता है एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? क्या वो कुकिंग से निकलता है, कुकिंग की वजह से होता है, क्लीनिंग की वजह से होता है, पेट्स की वजह से होता है, या इंडोर प्लांट्स की वजह से होता है? यू पीपल नो कि कुकिंग जो है स्पेशली जब हम उसके लिए सॉलिड फ्यूल यानी कि वुड या कोल यूज़ करते हैं टू कुक आवर फूड्स, तो वो मेन इंग्रेडिएंट है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, यानी कि वो मेन सोर्स है इंडोर एयर पोल्यूशन का. ठीक है. सो दैट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द ऑप्शन ए, दैट्स कुकिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं CFC जिसको हम कहते हैं, तो ये कहाँ से निकलता है? ये रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स जो अब हम यूज़ करते हैं उन्हीं से ये निकलता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट्स द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन रूरल एरियाज़? गाँवों में नॉइज़ पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या रहता है? क्या एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रैफिक हैं, या एयर प्लान है? तो गाँवों में हम अक्सर आप देखोगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जा रही हैं, तो मेनली वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स जो रहेगा दैट इज़ द एग्रीकल्चर मशीन्स, जैसे ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर्स हम यूज़ करते हैं रूरल एरियाज़ में, तो उसकी वजह से वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? इनमें से क्या होता है सॉइल पोल्यूशन की वजह से? क्या इंक्रीज्ड यील्ड इन क्रॉप्स का यील्ड बढ़ जाता है? क्या सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है? या हम ये कहेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट होता है? या बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व होती है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑप्शन सी. जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो सॉइल पोल्यूशन की वजह से कंटामिनेट होता है, जिसके जो इफ़ेक्ट करता है हमें हमारी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पे और इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम पे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस प्राइमरी कॉज है? ठीक है. क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है, या हीलियम है?
आप लोगों को पता है प्राइमरी गैस जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हीट को ट्रैप करता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, किस वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ CFCs की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। वो मतलब रिलीज़ करते हैं क्लोरीन एटम्स स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन, ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो क्या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल और हाइड्रो पावर एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है। आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक बार पिछली बार भी किया था। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, दैट इज़ कोल। कोल इज़ नॉट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आप आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन किस वजह से हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या है एसिड रेन का, इस वाले क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। इनफैक्ट आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड से पहले आंसर भी शो होगा कि एसिड रेन किस वजह से हो रहा है। I hope you have liked this video and share this video with your friends so that they also will get benefited from this video. Subscribe to our channel if you are new to our channel. Thank you very much for watching.